Hello बच्चों, let's read the question. The question says which part of human ear is concerned with hearing? Human ear का कौन सा पार्ट जो होता है वो concerned है किससे? hearing से, मतलब उसका रोल hearing प्रोसेस के अंदर है. So now let's start the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें ऑर्गन ऑफ कॉटाई के बारे में पता होना चाहिए. ओके, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के बारे में अगर हमको नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. अभी जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है ना, बेसिकली ये क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है हियरिंग की. क्या है ये? फंक्शनल यूनिट ऑफ हियरिंग. अब अगर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा है ऑर्गन, ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हो गया, वो कलेक्टिवली इस ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहे हैं. फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? ये हियरिंग की, ऑफ हियरिंग. इसी की वजह से जो आप है वो एक्चुअली में सुन पा रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ आप उस चीज को यहाँ पे सुन पा रहे हो. ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. अभी जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चीजें प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं. सो अगर हम इनको एनलिस्ट करना चाहें तो यहाँ पे हेयर सेल्स की प्रेजेंट होती है, हेयर सेल्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हेयर सेल्स कैसे होते हैं इंपॉर्टेंट, अभी हम इस पॉइंट को समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे हेयर सेल्स की प्रेजेंट होती है. साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट और है जो हमारी हियरिंग में हेल्प करवाता है, दैट इज बेसिलर मेम्ब्रेन. बेसिलर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे होती है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती है हियरिंग प्रोसेस के अंदर. बेसिलर मेम्ब्रेन है यहाँ पे. उसके साथ साथ होते हैं यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी होती है जिसका रोल किसके अंदर है? हियरिंग के अंदर है. तो अब इसको हम अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब हम इसको एक डायग्राम देखें. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई का. यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड यहाँ पे प्रेजेंट है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. और भी काफी सारी चीजें प्रेजेंट है, बट बेसल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड जो हेयर सेल्स होते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट, इसका बेसिकली क्या है? ये बेस बना रही है. हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिलर, वर्ड में आ रहा है बेस, तो ये बेस बनाती है किसका? ऑर्गन ऑफ कॉटाई का. हम देख सकते हैं ये बेस है, उसी के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई यहाँ पे पूरा का पूरा रेस्ट कर रहा है. ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर? सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फॉर हियरिंग. तो यही बेसल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इसके ऊपर पहले सारे के सारे जितने भी सिग्नल सारे हियरिंग के लिए वो आते हैं, वहां पे रिसेप्टर के थ्रू वो कैच होते हैं, परसीव होते हैं. उसके बाद जाके वो क्या होते हैं? आगे के काम यहाँ पे होगा. अब अगर हम यहाँ पर बात करें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का यहाँ पे क्या फंक्शन है, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हेयर सेल्स के साथ मिलकर होता है. किसके साथ? हेयर सेल्स के साथ. उस पॉइंट को अभी हम समझेंगे. पहले ये पॉइंट ध्यान देखते हैं. जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है बेसिकली ये क्या करती है? हमारी जो अंदर का जो हमारे ईयर है, जो हमारा कौन सा स्टीरियोसीलिया हेयर है, स्टीरियोसीलिया जो होते हैं उनके अंदर के आयनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में इसका काम होता है. आयनिक एनवायरनमेंट को, ठीक है, उसको मेंटेन करने में इसका रोल होता है. इस पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे, बट उससे पहले एक पॉइंट और जानना जरूरी है हमारे लिए ताकि हम इस क्वेश्चन को समझ सके कि भाई जो बेसल मेम्ब्रेन है उसने तो अपना काम करते हैं, बट जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे स्टीरियोसीलिया का आयनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रही है. कैसे? यहाँ पे कैल्शियम 2+ आयन को इसको रेगुलेट करके रखना होता है, उसके आयनिक एनवायरनमेंट को यहाँ पे मेंटेन करके रखना होता है हेयर सेल्स की. ठीक है, ये कैल्शियम प्लस के आने से यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, इसके क्या इसका रोल है कि जो कैल्शियम प्लस आयन है अगर ये हेयर के अंदर कैसा होगा? ज्यादा होगा. कैसा होगा? अगर ये कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे ईयर होगा वो सेंसिटिव हो जाएगा. सेंसिटिव टू किसके लिए हो जाएगा? हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे साउंड वेव्स आ रही है, या फिर आप बोल सकते हैं इम्पल्स आ रही है, साउंड वेव्स. और आप क्या बोल सकते हो उसके लिए? दूसरा भी आप कोई वर्ड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियरिंग सेंसिटिविटी भी आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा यहाँ पे कैल्शियम आयन होगा उतनी धीरे से छोटी वॉइस को, बहुत मफल्ड वॉइस को भी, बहुत हल्की सी वॉइस को, जैसे कहते हैं बुदबुदाहट, वर्ड बहुत ज्यादा अजीब सा है बट सुनने में तो बहुत की बात बोलते हैं कि क्या बुदबुदा रहे हो या फिर क्या फुसफुसा रहे हो. तो बहुत धीरे से भी अगर आप बोलेगे ना कोई तो भी आपको सुन जाएगा. तो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज कैल्शियम 2+ आयन वहां पे ज्यादा होता है. तो हियरिंग सेंसिटिविटी के अंदर इसका रोल होता है. अब भैया कैल्शियम प्लस आयन यहाँ पे आ कैसे गया, इसका रोल हो कैसे रहे, इस पॉइंट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैंने क्या बोला? कैल्शियम 2+ आयन नेसेसरी है. कैल्शियम 2+ आयन बेसिकली करता क्या है? जो ये हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट है हम यहाँ पे देख सकते हैं, दो टाइप के हेयर सेल्स है. एक यहाँ पे इनर हेयर सेल्स है और एक यहाँ पे आउटर हेयर सेल्स है.
बेसिकली ये करता क्या है, जब भी कैल्शियम 2+ आयन ज्यादा हो जाएंगे, जब भी क्या होता है कैल्शियम 2+ आयन के ज्यादा होने से पहले क्या होगा, हमारे जो हेयर सेल्स है वो डीपोलराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीपोलराइज हो जाते हैं। उनके जो एक्शन पोटेंशियल आएगी उनके पास, वो डीपोलराइज हो जाएंगे। उनके जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो -70 वोल्ट से मिली वोल्ट से कम हो जाता है। उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम प्लस आयन इनके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम 2+ आयन इनके अंदर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे साइनेप्स के अंदर जो सिनेप्टिक वेसिकल्स थी वहां से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा वहां से रिलीज, और इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज से अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इम्पल्स है वो आगे जनरेट होती चली जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट होगी, वहां पे न्यूरॉन जाएगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे इम्पल्स गया, और ये इम्पल्स क्या होगा, से ट्रैवल करते करते पहुंच जाएगा ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उस सिग्नल को परसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आएगा कि भाई कैल्शियम का यहाँ पे क्या रोल है। अगर कैल्शियम कम हो गया तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज है वो हाइपरपोलराइज कर जाएगी, और ये चैनल ओपन होंगे नहीं तो नया इम्पल्स बनेगा नहीं, नया इम्पल्स बनेगा नहीं तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा नहीं, और आपको कुछ सुनाई देगा ही नहीं। सारा का सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या चल रहा था सारा तामझाम यहाँ पे। सब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और चेक करेंगे कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए में हमें क्या गिवन है, रेजाइनर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, रेजाइनर मेम्ब्रेन तो नहीं बट बेसिलर मेम्ब्रेन का रोल था। बी इज रेजाइनर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। सी इज एम्प्यूला, ये भी इनकरेक्ट है, एंड डी इज बेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डी करेक्ट है। अब अगर हम बाकी के ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें कई दो बार हमें एक वर्ड यहाँ पे आया, दैट इज रेजाइनर मेम्ब्रेन। तो भाई रेजाइनर मेम्ब्रेन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि रेजाइनर मेम्ब्रेन एक्चुअली में कर क्या रही है, इसका रोल भी हमें जानना चाहिए। तो रेजाइनर मेम्ब्रेन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि सिलेक्टिव फ्लूइड बैरियर बना देती है। क्या बनाती है? सिलेक्टिव फ्लूइड बैरियर बना देती है ये फ्लूइड बैरियर। और सिलेक्टिव फ्लूइड बैरियर किस चीज के लिए बन रहा है भाई, बेसिकली ये ब्लड और इंडोलिम्फ एंड ब्लड एंड पेरिलिम्फ के बीच में ये बैरियर बना रही है, ताकि क्या हो कि जो हमारी इनर ईयर है उस तक कोई भी ड्रग जो है वो डायरेक्टली एंटर ना कर जाए। ठीक है, पहले यहाँ पे चेकिंग होगी ड्रग की कि कोई पॉइजनस चीज तो नहीं, फिर वो जो है वो एंटर करेगा। तो इसका हमें रोल पता चल गया। अगर इसके साथ साथ हम रोल देखें यहाँ पे एम्प्यूला का भी, एम्प्यूला के बारे में भी हमें यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि एम्प्यूला क्या होता है। तो अगर हम एम्प्यूला की बात करें तो एम्प्यूला का रोल किसके अंदर होता है, बेसिकली ये प्रेशर चेंज के अंदर, प्रेशर चेंज होगा अगर हमारे ईयर के अंदर तो उसके लिए उसको चेक करवाता है प्रेशर चेंज एंड स्पेशल अवेयरनेस, कि भाई आपके अवेयरनेस से भी इसका रिलेशन होता है। अवेयरनेस के मतलब आप जागे वैसे हो, या फिर आपके जो यहाँ पे आसपास चीजें हो रही हैं उसके लिए आप अवेयर हो कि जरा से भी साउंड वेव के अंदर चेंज आ रहा है, फिर कोई भी आपको सिग्नल आ रहा है तो उसके लिए आप एकदम से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसके अंदर इसका रोल होता है। बट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि हियरिंग के अंदर किसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो किस किस का था, बेसिलर मेम्ब्रेन का था एंड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का था। So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.